वेलकम फ्रेंड्स टू माय चैनल द क्वेस्ट। आई होप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ऊपर वाले से यही गुजारिश करता हूँ कि आप लोग सुरक्षित भी रहिए इस महामारी के दौर में। चलिए बिना टाइम वेस्ट हुए सीधे मुद्दे की बात करते हैं। जी हाँ दोस्तों, सीधे मुद्दे की बात करते हैं। बिग अपडेट क्या आ गई है देख लेते हैं। 69,000 में बहुत बड़ी अपडेट आ रही है जो आपको सुनकर आश्चर्यचकित कर सकती है, क्योंकि जो कल सुनवाई होने वाली थी जिसको लेकर बहुत माथापच्ची चल रही थी बीटीसी लीगल टीम और बीएड लीगल टीम के बीच में, तो आप समझ सकते हैं वो रिजवान अंसारी टीम ने उसको खारिज करवा दिया और वो मैटर अब सीधा 14 जुलाई को सुना जाएगा। तो मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन की सुनवाई अब 14 जुलाई को होगी। देख सकते हैं यहाँ पे टीम रिजवान हुई अपनी रणनीति में कामयाब। कल 7 जुलाई को होने वाले सूबेदार सिंह की अपील पर सुनवाई हुई डिलीट। टीम के ऑब्जेक्शन एप्लीकेशन को मान्य सुप्रीम कोर्ट ने लिया संज्ञान। टीम के ऑब्जेक्शन एप्लीकेशन के आधार पर मैटर को कॉज लिस्ट से किया गया डिलीट। अब सभी मामलों की सुनवाई 14 जुलाई को होगी। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों, अब सभी मामलों की सुनवाई 14 जुलाई को होने वाली है। चलिए इसमें देख लेते हैं कि टीम रिजवान अंसारी के द्वारा जो कॉज लिस्ट रद्द करवा दी गई है उसको एक बार देख लेते हैं। चलिए आइए दोस्तों, तो देख सकते हैं दोस्तों आप यहाँ पे ये कॉज लिस्ट है। इस कॉज लिस्ट में देखिए सीधा सीधा एकदम थप्पा लगा दिया गया है। 69,000 ATR केस हैज़ बीन डिलीटेड फ्रॉम 7 जुलाई कॉज लिस्ट। ऑल द मैटर विल बी लिस्टेड ऑन 14 जुलाई 2020। टीम रिजवान अंसारी डिलीटेड एंड विल बी लिस्टेड ऑन 14/7/2020। तो आप देख सकते हैं दोस्तों ये कॉज लिस्ट डिलीट हो चुकी है। अब मैटर सीधा 14 जुलाई को लगेगा। जैसा कि बीएड और बीटीसी लीगल टीम चाह रही थी कि 14 जुलाई को यह मैटर सुना जाए, क्योंकि उनका ये कहना था कि उनकी पूरी तैयारी, उनकी पूरी वकीलों की फोर्स 14 जुलाई के लिए पूरा बंदोबस्त कर रही है, पूरी तरह से तैयार है और हर चीज़ को, हर पॉइंट को वो स्टडी कर रहे हैं और कौन कौन से पॉइंट पे उन्हें डिबेट करना है वो सारे पॉइंट उन्होंने ऑलरेडी तैयार कर दिया था। लेकिन उनका ये कहना था कि बीच में एक अन्य टीम ने जाकर इम्प्लीडर बनकर जो इस केस में 7 जुलाई को मॉडिफिकेशन अपील लगाई थी उसके खिलाफ उनका बहुत सारी नाराज़गी थी बीएड और बीटीसी लीगल टीम द्वारा। उनका ये कहना था कि बिना उन्हें बताए ये लोग पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट और उसमें इम्प्लीडर बन गए, यानी कि थर्ड पार्टी बन गए जिसका हित उसमें शामिल था। और उसको सुनने के लिए वो लोग ने 7 जुलाई का डेट मांगा था, जिसके अंदर उनकी कोई तैयारी नहीं थी। उसमें पैनल में कोई अधिवक्ता, सीनियर अधिवक्ता नहीं था, उसमें सिर्फ एक अधिवक्ता था और सीनियर अधिवक्ता कोई नहीं था उसमें। और उनकी यही गुजारिश थी। बाद में उन्होंने बताया बीटीसी और बीएड लीगल टीम से भी कि आप हमारा इस मैटर में सहयोग करें और आपकी जो वकीलों की टीम है वो भी हमारे मैटर में सहयोग करें और धनराशि हमें दे, और जिस धनराशि से हम एक सीनियर अधिवक्ता 7 तारीख को खड़ा कर सके। तो इस बीच में बीटीसी और बीएड लीगल टीम के द्वारा एक मैसेज सर्कुलेट हो रहा था जो आपने भी पढ़ा होगा। उस मैटर में क्लियरली मेंशन किया होता कि बीटीसी बीएड टीम सहयोग नहीं कर सकती है। अधिवक्ताओं का उनका जो पैनल है उनको उन्होंने 14 जुलाई के लिए तैयार किया है। सॉलिसिटर जनरल की उपस्थिति के लिए उन्होंने सरकार से रिक्वेस्ट की थी और सरकार ने रिक्वेस्ट करने के बाद उन्हें आश्वासन दिया था कि 14 जुलाई को सॉलिसिटर जनरल जी उसमें ज़रूर जाएंगे। साथियों, मेरा ये मानना है जो भी हुआ सही हुआ, क्योंकि बीएड बीटीसी लीगल टीम ने पहले ही कहा था कि आपकी तैयारी नहीं है तो आप क्यों चले गए बिना हमें बताए। और आप जब चले गए हैं तो आपके पास कोई सीनियर अधिवक्ता नहीं है, आपके पास ना सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी उस दिन उपस्थित रहेंगे, तो आप किस बिहाफ पे चले गए। मॉडिफिकेशन अपील दायर कर दिया आपने और सुनवाई के लिए आपने 7 जुलाई का डेट भी ले लिया। जब आपकी तैयारी नहीं थी तो आप चले कैसे गए। तो ये बहुत अच्छा वैलिड पॉइंट है, क्योंकि देखिए उनके पास, जो विपक्ष के पास उनका जो दावा है कि उनका पैनल जो है बहुत मजबूत है, क्योंकि उसके अंदर जो लॉयर्स हैं बहुत नामचीन लॉयर्स हैं, बड़े लॉयर्स हैं, जैसे कि सुब्रमण्यम साहब जी हैं, सुंदरम जी हैं, दवे जी हैं, द्विवेदी जी हैं। तो ये सब बड़े अधिवक्ता, सीनियर अधिवक्ता जिनका नाम ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में सब जानते हैं। तो ये बहुत फेमस एडवोकेट्स हैं जो केस को जीतना जानते हैं। हर बाजी इन्होंने जीती है ज़्यादातर। तो आप समझ सकते हैं इस बीच में अगर आप एक अधिवक्ता को लेकर जाते हैं और केस इनके सामने आप करते हैं या इनसे फाइट आप करते हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो ये सीधा सीधा उसी तरह होगा जैसे केनिया, जिम्बाब्वे, बरमूडा और ये जब टीम वर्ल्ड कप क्रिकेट खेलने जाती है तब ऑस्ट्रेलिया के साथ सामना करती है, तो आप समझ सकते हैं कि इनके साथ क्या होता है। कहीं बॉल कहाँ से जा रही है, कहीं किसके हेलमेट पे लग रही है, कहीं किसका सर फोड़ दिया, कहीं किसका मुंह फोड़ दिया, कहीं किसका हाथ टूट गया, कहीं किसका बल्ला टूट गया। तो ये चीज़ें आप देखते होंगे वर्ल्ड कप में, जब कोई नौसिखिया टीम वर्ल्ड कप में पहुंच जाती है और सीधा मुकाबला उसका ऑस्ट्रेलिया के साथ होता है तो क्या हशर होता है, आप भी जानते हैं, सबको जानते हैं। तो यही हाल उनका 7 जुलाई को हो सकता था। तो ये बहुत अच्छी बात है कि ये अब मैटर 14 जुलाई को सुना जाएगा, क्योंकि आपकी जो टीम है वो सारी तैयारी 14 जुलाई की थी। जो बीटीसी लीगल टीम ने भी
और बीटीसी द्वारा जो मुख्यमंत्री से जो बीच में मिले थे उसके लिए वो लोग ने रिक्वेस्ट की थी कि सॉलिसिटर जनरल जी आएँ और उपस्थित रहें उस मैटर के दौरान 14 जुलाई को। तो उन्हें सरकार ने भी उन्हें आश्वासन दिया है कि हाँ ज़रूर रहेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि जब उनका पैनल मजबूत है तो 14 जुलाई को इनका भी पैनल बहुत मजबूत होगा। तो बराबरी देखिए टक्कर वाले से होनी चाहिए, मेरा ये मानना है। बराबरी दोनों टक्कर वाले से होनी चाहिए और जो लॉयर्स इस साइड हैं, जो लॉयर्स उस साइड हैं, दोनों अब बराबर के हैं और मैटर अच्छे से और बहुत बारीकी से इसके ऊपर डिबेट किया जाएगा, क्योंकि ये सब सीनियर लॉयर्स हैं, इन्हें पॉइंट टू पॉइंट काटना सब कुछ आता है। तो बस मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अब 14 जुलाई तक आप इंतज़ार करिए, देखिए आपको बहुत अच्छी खुशखबरी मिलेगी। तब तक के लिए आप सारी टेंशन को फ्लश आउट कर दीजिए और हमारे चैनल पे इसी तरह अपना प्यार बरसाते रहिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए और आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।